देखिए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से आपको 6 मार्क्स के क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछे जाएंगे। 6 मार्क्स के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाएंगे, जिसमें आपको 3 तरह के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। एक नंबर का एक क्वेश्चन होगा, एक 2 नंबर का क्वेश्चन होगा, एक 3 नंबर का होगा। इससे 3 क्वेश्चन अलग अलग नंबर्स का, एक नंबर, एक 2 नंबर, एक 3 नंबर का, टोटल 6 नंबर क्वेश्चन से पूछेगा। इसमें हम लोग को कुछ पहले बेसिक ले लेते हैं, बेसिक जानकारियां जो 9 क्लास में हम लोग पढ़े थे कि इसको बोलते हैं y एक्सिस, इसको बोलते हैं क्या x एक्सिस। तो y एक्सिस हो गया, ये हो गया x एक्सिस। अब कोई पॉइंट P है, इसका कोऑर्डिनेट अगर x y है तो x कहने का मतलब कि y एक्सिस से डिस्टेंस हुआ, y कहने का मतलब कि x एक्सिस से डिस्टेंस हुआ, है ना। तो अगर इस पॉइंट का y एक्सिस से डिस्टेंस x है, x एक्सिस से डिस्टेंस y है, तो इस पॉइंट P का कोऑर्डिनेट लिखेंगे हम लोग x y। ठीक, अब रहा बात कि यहाँ पर इंटरसेक्ट करता है x एक्सिस y एक्सिस, तो इसके इंटरसेक्टिंग पॉइंट को हम लोग बोलते हैं ऑरिजिन। ऑरिजिन को O से डिनोट करते हैं, इसका कोऑर्डिनेट होता है 0 0। x एक्सिस पर कोई भी जो पॉइंट रहता है वह आपको x0 के फॉर्म में रहता है, और y एक्सिस पर कोई भी जो पॉइंट रहता है वह आपको 0y के फॉर्म में रहता है। इतना विशेष जानकारी होना चाहिए। इसमें जो पॉइंट रहेगा इसको बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसको बोलते हैं सेकंड, इसको बोलते हैं थर्ड क्वाड्रेंट, इसको बोलते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में जितना भी पॉइंट रहेगा वह सब पॉजिटिव दोनों रहेगा, प्लस प्लस ग्रुप में रहेगा। इसमें जो रहेगा वो आपको माइनस प्लस ग्रुप में रहेगा, इसमें जो रहेगा माइनस माइनस ग्रुप में रहेगा, इसमें प्लस माइनस ग्रुप में रहेगा पॉइंट। ठीक, इतना आपको बेसिक जानकारी रखना है। यहाँ पर x कहने का मतलब डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस, y कहने का मतलब डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस। x को हम लोग x कोऑर्डिनेट करते हैं, y को y कोऑर्डिनेट करते हैं, या x को अब्सिसा भी कहा जाता है, y को सिर्फ ऑर्डिनेट भी कहा जाता है। ठीक, इतना आप नोट कर लोगे वीडियो को रोक करके। इसमें हम लोग 10 क्लास में शुरुआत कहाँ से करते हैं, तो इसमें हम लोग को पढ़ना है सबसे पहले डिस्टेंस फार्मूला। डिस्टेंस फार्मूला क्या है इसको जानते हैं। डिस्टेंस फार्मूला मतलब दूरी सूत्र। डिस्टेंस फार्मूला, जैसे मान लीजिए कि प्लेन में आपको 2 पॉइंट दिया हुआ है, उसका कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, तो उसके बीच का डिस्टेंस हम लोग कैसे पता करेंगे, इसको देखते हैं। ये हो गया मैं ऑरिजिन, यह x y कोऑर्डिनेट। अगर कोई पॉइंट हमारा P है, यहाँ पर पॉइंट एक P है, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट है x1 y1, और एक अलग पॉइंट है Q, इसका कोऑर्डिनेट है x2 y2। तो हमको इसका डिस्टेंस कैसे निकालेंगे PQ का। तो x1 कहने का मतलब कि यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस हो गया x1, इसको कहने का मतलब हो गया यह डिस्टेंस हो गया y1। यहाँ पर x2 कहने का मतलब हो गया कि यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना हो गया हुआ x2, यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस कितना हो गया y2। ठीक, अब यहाँ से परपेंडिकुलर डाल देते हैं इस पर हम लोग, मान लो कि m नाम दे दिए, तो यहाँ से हमारा ट्रायंगल बन गया। अगर यह pm का वैल्यू पता हो जाए, qm का वैल्यू पता हो जाए, तो हम लोग pq क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। तब pm निकालने के लिए क्या करेंगे, इतना डिस्टेंस में से ये वाला दूरी घटा लेंगे, इतना में से ये वाला घटा लेंगे, है ना। तो यहाँ से यहाँ तक कितना है x2 है, x2 है, और यहाँ से यहाँ तक x1 है, तो x2 माइनस x1। इसको निकालने के लिए, qm निकालने के लिए पूरा डिस्टेंस में से ये वाला डिस्टेंस घटा लेंगे, तो पूरा कितना है y2 है, पूरा कितना है y2, ये कितना है y1, तो y2 माइनस हो गया y1, ये वाला y1, यहाँ से यहाँ तक था y2। ठीक, तो अब हमको यह वैल्यू पता हो गया x2 माइनस x1, इसका मान पता हो गया, यह हो गया y2 माइनस y1। तब हमको PQ निकालना है, तब PQ बराबर हमारा हो जाएगा रूट अंडर, इसमें ट्रायंगल में हाइपोटेनस बराबर परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर का रूट, तो हो जाएगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 के होल स्क्वायर का रूट, समझ गए। अब चूंकि घटा करके स्क्वायर करना है तो 2 चीज घटाइएगा तो सिर्फ साइन में अंतर पड़ता है, वैल्यू वही आता है। 3 में से 2 घटाओ, 2 में से 3 घटाओ, आने वाला चीज वही है, दोनों में 1 1 ही आएगा, लेकिन एक में प्लस साइन के साथ आएगा, माइनस साइन के साथ आएगा। तो माइनस रहे या प्लस रहे, स्क्वायर कीजिएगा तो दोनों सेम रिजल्ट देगा, 1 1 ही देगा, है ना। इस स्थिति में आप किसी में से किसी को भी घटा सकते हो, ऐसा कोई टेंशन है नहीं। तो इसमें से आप यहाँ पर लिख सकते हो PQ बराबर रूट अंडर x1 माइनस x2 के भी होल स्क्वायर कर सकते हो, और y1 माइनस y2 के भी क्या कर सकते हो, होल स्क्वायर। तो याद रखना फॉर्मूला में क्या कि हमको अगर कोई 2 पॉइंट का डिस्टेंस निकालना है, तो 2 पॉइंट का डिस्टेंस निकालने के लिए क्या करेंगे, एक वाला को घटा लेंगे दोनों पे और उसका स्क्वायर कर देंगे, फिर दोनों के y वाला घटा लेंगे, उसका स्क्वायर कर देंगे, आप पूरा को रूट कर देंगे, स्क्वायर रूट निकाल लेंगे, हमको दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या हो जाएगा, निकल जाएगा। ठीक, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं।
अब रहता है कि डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट, रो करके इसको नोट कर लीजिएगा, डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम ऑरिजिन, ऑरिजिन से क्या होता है किसी पॉइंट का डिस्टेंस, उसके लिए फॉर्मूला क्या होना चाहिए उसको देखते हैं। डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम ऑरिजिन, ऑरिजिन से डिस्टेंस, तो ऑरिजिन से डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, ऐसा मान लो कि ऑरिजिन, जैसे ऑरिजिन हम लोग को स्टूडेंट करते हैं, इसका कोऑर्डिनेट होता है 0 0, एक अलग पॉइंट P है, इसका डिस्टेंस, इसका कोऑर्डिनेट है x y, और दोनों के बीच का हमको डिस्टेंस निकालने के क्या होगा, तो दोनों के बीच का डिस्टेंस निकालने के लिए डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे, तो डिस्टेंस निकालने के लिए मतलब OP निकालने के लिए क्या करेंगे, रूट अंडर x वाला घटाएंगे y वाला घटाएंगे, तो इसमें x वाला 0 है, इसमें x वाला x है, तो x माइनस 0 का स्क्वायर, इसमें जो है y है, इसमें 0 है, तो y माइनस 0 का स्क्वायर, तो यहाँ से हो जाएगा ये x स्क्वायर, ये हो जाएगा y स्क्वायर, का रूट कर देंगे, यही क्या बन जाएगा, फॉर्मूला बन जाएगा। तो डिस्टेंस पॉइंट का निकालने का रहेगा ऑरिजिन से, तो जिस पॉइंट का डिस्टेंस निकालना है उसके x वाला का स्क्वायर करेंगे, उसके y वाला का स्क्वायर करेंगे, दोनों को जोड़ देंगे, उसका स्क्वायर रूट निकाल लेंगे, निकल जाएगा डिस्टेंस। चलिए अब आगे देखते हैं इसमें, अब कुछ क्वेश्चन इसमें बनाते हैं 2-3 को, और से बात फिर स्टार्ट हो जाएंगे, आप घर बनाइएगा। देखिए इसमें जो है, जैसे कि आप लोग निकालिएगा एक्सरसाइज 6 बुक है आदर्श अग्रवाल चैप्टर 6 उसका A एक्सरसाइज, पहला का बता देते हैं 2 क्वेश्चन हम इसमें, यह क्वेश्चन पहला का है 5वां क्वेश्चन है, तो पहले बता देते हैं ऊपर से, मान लो कि दूसरा क्वेश्चन बता देते हैं, A दिया हुआ है 7 - 4 एंड B जो है -5 1 है, कह रहा है इसमें क्या कि फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स, और A और B का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, दोनों का डिस्टेंस निकालना है, तो डिस्टेंस निकालने के लिए डिस्टेंस फार्मूला AB निकालेंगे इसमें, AB बराबर रूट अंडर, अब किसी को भी किसी से घटाना है, x वाला x के साथ y वाला y के साथ, तो 7 में से घटाएंगे 5 आना है, माइनस साइन लगा, घटाना है, और फिर यहाँ माइनस वाला है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 5 का स्क्वायर, और फिर इसमें से घटा लेते हैं, क्या माइनस का लगा है, तब 1 - 4 हो जाएगा, चलिए प्लस हो जाएगा माइनस माइनस, आई 4 हो गया स्क्वायर, इसका साथ पास 12 का स्क्वायर, आई हो जाएगा कितना 5 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर 44, 5 का 25, कितना 1 6 9, रूट कितना 13, इतना यूनिट क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, तो दिक्कत है। चलिए अब इसमें देखते हैं आगे, इसी का क्वेश्चन नंबर है, इसी का क्वेश्चन नंबर है, आपको जा करके एक बता देते हैं 6 नंबर है, इसमें है P है A sin अल्फा है और A cos अल्फा है, फिर है इसमें जा करके Q है A cos अल्फा है, A sin अल्फा है, ठीक, तो इसमें PQ निकालना हमको है, तो PQ बराबर हो जाएगा रूट अंडर A sin अल्फा माइनस A cos अल्फा का होल स्क्वायर, फिर जोड़, अब यहाँ से इसको परस्यू कर सकते हो, A cos अल्फा माइनस प्लस A sin अल्फा का होल स्क्वायर। अब देखो A माइनस B का होल स्क्वायर करेंगे, तो A स्क्वायर sin स्क्वायर अल्फा प्लस फिर ये लगे A स्क्वायर cos स्क्वायर अल्फा, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर अब -2, तो 2 की जगह A sin अल्फा हो गया इंटू A cos अल्फा, और फिर आगे बढ़ेंगे, इसमें करेंगे A प्लस B का होल स्क्वायर, A स्क्वायर cos स्क्वायर अल्फा प्लस फिर हो जाएगा आपको A स्क्वायर sin स्क्वायर अल्फा प्लस 2A cos अल्फा इंटू A sin अल्फा, आप पूरा का स्क्वायर रूट है तो पूरा का स्क्वायर रूट, ठीक, तो ये दोनों कट जाएगा, सेम है, 2 है A है sin है, A है cos है, 2 है A है cos है, A है sin है, ठीक। अब यहाँ से A स्क्वायर sin स्क्वायर, A स्क्वायर sin स्क्वायर, तो 2 हो गया A स्क्वायर sin स्क्वायर अल्फा, फिर A स्क्वायर cos स्क्वायर, A स्क्वायर cos स्क्वायर, तो 2 हो गया A स्क्वायर cos स्क्वायर अल्फा, तो हो गया। देखो तो इसमें से आप 2A स्क्वायर बाहर कर सकते हो, कॉमन ले सकते हो, मतलब 2A स्क्वायर कॉमन लेंगे तो बचेगा sin स्क्वायर अल्फा प्लस क्या cos स्क्वायर अल्फा, इसका स्क्वायर रूट, तो 2 का तो बाहर निकलेगा, A का भी निकलेगा, इसका वैल्यू कितना होता है 1, तो हो जाएगा √2A स्क्वायर से 2 का नहीं निकलेगा तो 2 रह गया अंदर, 2 रह जाएगा अंदर और A हो जाएगा बाहर, √2 यूनिट्स क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, समझ गए। तो इसी प्रकार से आप इसमें एक्सरसाइज में आपको HW में रहा और एक्सरसाइज 6A
फ्रॉम 1 to 10, 1 से लेकर 10 तक बाबू कंप्लीट करना है। तब कंप्लीट करना है, जो क्वेश्चन नहीं बनेगा उसको मेरे पर्सनल व्हाट्सएप ग्रुप पर, ग्रुप नहीं मेरे पर्सनल व्हाट्सएप नंबर पर क्या कीजिएगा, आप इसको मैसेज कर दीजिएगा, जो क्वेश्चन नहीं बनेगा उसका, बाकी कल उसका डिस्कशन कर लेंगे। और कल से थोड़ा सा लंबा क्लास चलेगा, क्योंकि आज पहला क्लास था, तो समझा दिए हैं, तो बता दिए हैं, अब आप बनाइएगा और कल इसमें फिर आगे हम लोग बढ़ेंगे, क्योंकि कल कुछ क्वेश्चन का डिस्कशन होगा और कुछ आगे बताएंगे भी, तो कल कुछ लंबा क्लास चलेगा। ठीक है, थैंक यू।